आज मुझे जहाँ ले जाना हो ले जाइए, मैं आपके ही साथ चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही नाथ प्यारे। के भक्तों, यहाँ जो जीवन है सदैव के लिए प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, आप मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, क्योंकि यदि प्रभु ने आपको जन्म दिया है तो आपके लिए कुछ अवश्य ही सोचा होगा। परंतु आजकल के भक्तों को तो अपने संगी साथियों पर विश्वास हो जाता है, परंतु अपने इष्ट पर नहीं होता है। और ऐसे बहुत से भक्त होते हैं जिनके तो इष्ट ही नहीं होते हैं। ऐसे कितने भक्त हैं जिनके इष्ट देव हैं, कोई एक देव है जिनसे वे बहुत प्रेम करते हैं। 10% ऐसे होते हैं जिनके इष्ट देव होते हैं। क्योंकि आप लोग सांसारिक साथी बना लेते हैं, परंतु प्रभु का साथ कभी नहीं ढूंढते। यदि प्रभु का साथ आपने सदैव के लिए चुन लिया तो आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। अब ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अंग राजा। अंग के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई, 100 अश्वमेघ यज्ञ। परंतु वे जब यज्ञ किए तो उनके यज्ञ में कोई देवता गण नहीं आया। तभी वे महात्माओं से, ऋषियों से पूछने लगे कि हे ऋषि, यज्ञ में तो कोई गलती नहीं हुई है, परंतु फिर भी कोई देवता गण नहीं आया। ऋषियों ने कहा कि राजन, आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए आपके यज्ञ को देवताओं ने स्वीकारा नहीं। तो अंग राजा पूछने लगे कि मुझे पुत्र क्यों नहीं है। कहते हैं कि एक बार एक गौ माता एक नदी में जलपान कर रही थी और आपने जा करके उन पर प्रहार किया, डंडे से प्रहार किया, उन्हें प्रताड़ित किया है, जिसके कारण उन्होंने आपको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से तूने आज मुझे जलपान करने से रोका है, जा, तुझे कोई पुत्र नहीं होगा तुझे अंतिम समय में जल देने के लिए। अंग राजा कहते हैं कि हे ऋषियों, कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने कहा कि आप पुनः से यज्ञ कीजिए। आज फिर से यज्ञ होने लगा, पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ से एक चरु निकलता है। चरु का अर्थ जानते हैं आप लोग? चरु क्या है? चरु का अर्थ क्या होता है? चरु किसे कहते हैं? किसी को पता है? पता है किसी को? जिन भक्तों को पता है कृपया वे हाथ ऊपर कर लें। चरु का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? चलिए हम ही बता देते हैं। चरु खीर को कहते हैं। चरु किसे कहते हैं? खीर को कहते हैं। अब आप लोग हिंदी का प्रयोग तो करते नहीं हैं, हाँ? कहाँ से आएगा? हमारे वृंदावन में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द बोले जाते हैं। वहां पर खीर को बोलेंगे तस्मई, चावल को बोलेंगे महाप्रसाद, दाल को बोलते हैं बैकुंठी, रोटी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फुल्का। कभी वृंदावन आइए, वहां का प्रसाद जब आपको मिलेगा तो मन तृप्त हो जाएगा। अरे जैसा प्रसाद आपको विवाह में मिलता है वैसा हमारे वृंदावन में मिलता है महाराज। वहां के प्रसाद की तो बात ही अलग है।
जब उस यज्ञ से वह चरु निकला, खीर निकला, तो वह चरु अंगराजा की पत्नी को खिलाया गया, जिससे कि वो गर्भवती हो सके। और जो अंगराजा की पत्नी थी वो मृत्यु की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मृत्यु की पुत्री थी। वे गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम था वेन। वेन था उनका नाम। अब महाराज जो वेन था उसने पिता के गुण आए ही नहीं। इतनी राक्षसी प्रवृत्ति का बालक था वो, जैसा प्रथम दिवस में मैंने आपको कथा श्रवण कराई थी। जैसे धुंधकारी थे वैसे ही वेन हैं। वेन प्रजा को इतना परेशान करता कि प्रजा प्रतिदिन अंगराजा के पास आती कि हे राजन, आपका पुत्र बड़ा निर्दयी है, बड़ा परेशान करता है। अंगराजा इतने परेशान हो गए कि वे आज घर छोड़कर जाने लगे, घर छोड़कर चले गए। जब अंगराजा घर छोड़कर चले गए तो उस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। अंततो गत्वा वेन को ही राजगद्दी पर बिठा दिया गया। और जब उसे राजगद्दी पर बिठाया गया वह और प्रलय मचाने लगा कि अरे अब तो मैं ही राजा हूं, जो मन में आएगा करूंगा। प्रजा को इतना परेशान करता कि प्रजा भी परेशान हो गई थी। अब संतों ने जाकर के समझाया कि हे वेन, देखो तुम राजा हो और तुम्हें प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु वेन नहीं माने और उन्होंने संतों का अपमान कर दिया। देखिए, जो संतों का, गुरुजनों का अपमान करते हैं वे पाप की भागीदारी होते हैं। हरि हरि निंदा सुनहि जहि काना, होई पाप गौघात समाना। कि जो गुरु का, प्रभु का, संतों का अपमान करता है, गौघात अर्थात गौ की हत्या करने के समान उसे पाप लगता है। और आज क्या देखा जा रहा है कि हमारी गौ माता जो है वो एक वायरस से ग्रसित हो गई है, लिम्पी वायरस। हजारों गायें आज लिम्पी वायरस से ग्रसित हो गई हैं। और उनकी रक्षा कौन करेगा? हम ही लोग तो करेंगे। परंतु हम लोग स्वार्थी हैं। जब पता चलता है कि हमारी जो गौ माता वे दूध नहीं दे रही तो उन्हें छोड़ देते हैं उनके हाल पर। अरे जाओ, कौन बिठा कर खिलाएगा इनको? जब बच्चे का जन्म होता है तब उसे माँ का दूध पिलाया जाता है ना। और यदि माँ का दूध ना पिलाया जाए तो किसका दूध पिलाया जाता है? गाय का दूध पिलाया जाता है। तो हम उसे माँ नहीं कह सकते हैं, वह भी तो माँ ही हुई। जो दूध पिला दे बच्चे को उसे माँ ही कहते हैं। तो इसलिए कभी भी संतों का, ब्राह्मणों का, हमारे प्रभु का अपमान नहीं करना चाहिए। जब संतों ने वेन को श्राप दे दिया तो वेन की मृत्यु हो गई। और जब वेन की मृत्यु हुई तो उनकी माँ ने उन्हें तेल में रख दिया, जिससे कि उनका जो शरीर है वह सुरक्षित रहे। जैसे आजकल हम सभी गर्भ में रख देते हैं, तो उनकी माँ सुनीता ने अपने पुत्र को तेल में रखा और वेन के जगह का मंथन किया गया। वेन की जगह का जब मंथन हुआ तो उसमें से कौन निकला? निषाद। जब निषाद निकला तो निषाद जो थे वो बौने थे, तो उन्हें राजगद्दी पर ना बिठाया गया। अब पुनः से उनके दोनों हाथों का मंथन किया गया, जिनमें से एक जोड़ा प्रकट हुआ।
जिनका क्या नाम था? पुरुष का नाम था पृथु और स्त्री का नाम था अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान के अवतार थे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे भाई साहब, आज भी भोजन नहीं मिला आप लोगों को। आप लोगों को रोज रोज बताना पड़ता है कि जयकारा ऐसे नहीं लगाते हैं। जोर से जयकारा लगाइए जिससे कि आपका हृदय, मन, मुख सब तृप्त हो जाए। परंतु नहीं, आप लोगों को जब जयकारा लगाया जाता है तो आप लोग ऐसे जयकारा थोड़ी ना करते हैं। और आप लोगों की संख्या ज्यादा है, हमारे बाबा लोगों की संख्या कम है। तो देखते हैं कि बाबा लोग ज्यादा तेज जयकारा लगाते हैं या आप लोग। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। हमारे बाबा लोग कम है, लेकिन देखिए उन्हीं की आवाज हम तक आ रही है। इस बार हमारा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ, बालिका हूँ मैं भी, तो मेरा अपमान ना होने पाए, इसलिए मेरी मैयाओं मेरी लाज की रक्षा करो और जयकारा जोर से लगाओ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, देवी मैया की जय हो। आनंद आ गया आज का जयकारा लगवा के। जब पृथु महाराज और अर्ची महारानी वेणी के हाथों के मंथन के द्वारा उनका प्राकट्य हुआ, तो आज सारा राज्यपाट पृथु जी महाराज को सौंप दिया गया और पृथु जी राज्य करने लगे। सारी प्रजा पृथु के पास आई कि राजन, आपके पिता के राज्य में हमने बहुत कष्ट झेले हैं, हमें भोजन नहीं मिला। पृथु जी को क्रोध आया और पृथ्वी को बुलाया कि हे पृथ्वी, तुम अन्न उपजाओ। पृथ्वी ने कहा, रे महाराज, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने इतना पाप किया है, मैं अन्न कैसे उपजाऊंगी। पृथु जी महाराज कहते हैं, देखो पृथ्वी, यदि तुमने अन्न नहीं उपजाया तो ठीक नहीं होगा। और पृथ्वी को क्रोध में आकर के बोल पड़े, वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन परार्मुखिं, भागं बर्हिष्या वृङ्क्ते नातनोति चनो वशु। के पृथ्वी, जितना भागना है भागो, कहाँ जाओगे तुम, तुम्हें अन्न तो उपजाना ही पड़ेगा। पृथ्वी चारों तरफ भागी, जहां जहां गई बस पृथु महाराज का ही राज्य मिला है। और अंत में आकर के उनके चरणों में गिर गई हैं। पृथु जी महाराज से कहने लगी कि महाराज, मैं अन्न उपजाऊंगी, आप मेरा दोहन कराइए। पृथ्वी महारानी का दोहन होता है, अनेकों प्रकार के अन्न उपजाए जाते हैं और सभी प्रजा सुखी से रहने लगती है। और जो ये कथा आप श्रवण कर रहे हैं, या कोई मामूली कथा नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था कि कथा का किसी विशेष व्यक्ति की वैशिष्टता को बतलाना होता है। आपने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर लिया तो समझिए कि आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, सभी देखते हैं, यहाँ पर जितने भक्त बैठे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो ना देखता होगा, और अब नहीं देखता होगा लेकिन पहले जरूर देखे होंगे। तो उसमें देखते हैं कि जब भगवान कृपा करते हैं तो उसमें दर्शाया जाता है कि भगवान ने ऐसी कृपा की, परंतु आपके जीवन में दर्शाने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो आपको स्वयं पता करना है कि प्रभु ने कृपा की कि नहीं की।
अब आप एक सच्ची घटना श्रवण कीजिए जो स्वयं मेरे साथ हुई है। जब कोई पिता अपनी पुत्र को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजता है तो सबके घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं, सबके घर में आती हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो आती ही है। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। और जब आर्थिक समस्या आई तो मेरे पास मात्र 30 रुपए थे। कितने थे? मात्र 30 रुपए। अब आप सोचिए, इतने महंगे शहर वृंदावन जैसे धाम में 30 रुपए का क्या मूल्य है? जहां किसी दुकान पर जाकर के खड़े हो जाएंगे तो क्षण भर में खत्म हो जाएगा और कोई सामान भी नहीं मिल पाएगा। मैंने अपने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हो तो करो, अन्यथा मुझे यहाँ से मेरे घर भेज दो। जब मैं शाम को अपने विद्यालय, अपने गुरुकुल शिक्षा अध्ययन करने गई तो महाराज रास्ते में ही मुझे 100 रुपए की नोट मिली। अब प्रभु जी आकर हाथ में तो नहीं पकड़ाएंगे कि हाथ में पकड़ाएंगे कि लो, यह उनकी कृपा ही है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है, कई बार। और कुछ भक्तों को तो ऐसा लगता होगा ये बनावटी बातें हैं जो बना लेते हैं और आकर मंच पर बोलने लगते हैं। मंच पर कोई झूठ नहीं बोलता, मंच की एक मर्यादा होती है। जहां पर झूठ नहीं बोला जाता। आप एक बार प्रभु के चरणों में, प्रभु के सत्संग में लीन होकर देखिए, प्रभु आप में लीन हो जाएंगे और आपको किसी साथी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह जो कथा है, यह सत्संग का दरिया है, समुद्र है, जहां पर हम जितना गोता लगाएंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। यह कथा क्या है? भरा सत्संग